हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज टैलेंट। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो क्लास 10th का ये टॉपिक है जिसमें अभी तक हमने रिफ्लेक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं और रिफ्रैक्शन हमने स्टार्ट किया था। हमने देखा था किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। हमारा जो टॉपिक का बेस है वो रिफ्रैक्शन ही है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन का एक एग्जांपल देखने वाले हैं कि किस तरीके से लेंसेज, जो अलग अलग स्फेरिकल लेंस हैं, उनमें रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है और क्या किस टाइप की जो इमेज हमें मिलती है, क्या नेचर होता है, क्या उसके कैरेक्टर्स होते हैं, इन्हें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होंगे रिफ्रैक्शन इन स्फेरिकल लेंस। ओके, स्फेरिकल लेंस में किस तरीके का रिफ्रैक्शन होगा और साथ ही साथ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में किस तरीके की इमेज फॉर्मेशन होंगी वो भी हम देखेंगे। क्लियर है? जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था वैसे ही हम रिफ्रैक्शन में करने वाले हैं। और किसकी मदद से हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन देखेंगे? रे डायग्राम। ठीक है, इसमें हम रे डायग्राम की हेल्प लेंगे इमेज को ऑब्टेन करने में, उसका नेचर जानने में, उसकी साइज जानने में रे डायग्राम हमारी मदद करेगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं। हमने लेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, लेंस किस तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अब बात कर रहे हैं उसमें रिफ्रैक्शन, कि अगर हम उस लेंस में रिफ्रैक्शन करवाते हैं तो किस तरीके से होगा, ठीक है। लेकिन अब वहां पर इमेज फॉर्मेशन में जाने से पहले कुछ रूल्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो हमें हेल्प करेगी किसमें? इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है, इमेज को ऑब्टेन करने में मदद करेगा। सो यहाँ पर पहला रूल जो है हमारे पास वो है a ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction from a convex lens passes through the principal focus of the other side of the lens। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस की मैं अगर बात करूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर फोकस 2, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज 2f2। ठीक है, अब ये भी आप ध्यान रखना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हम c से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको किससे डिनोट करेंगे? 2f2। फोकस का क्या होता है? डबल लेंथ होती है उसकी, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे ऑप्टिकल सेंटर की मैं अगर बात करूं तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकल की जो लेंथ होती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर की क्या होती है? हाफ होती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी होगा? डबल होगा फोकल का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम C2 की जगह क्या लिख देंगे? 2f2। तो आपको आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, टर्म्स आएंगे, वहां पे किसी भी तरीके से आपको मिल सकता है, इस तरीके से भी नोट किया जा सकता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के तौर से भी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर f1 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2f1। क्लियर है? ठीक है, अब बोला क्या गया है? फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर हम एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट की कहां से, फ्रॉम ऑब्जेक्ट से पैरेलल लेके जाएं प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां, अगर मैं यहां से कहीं से भी एक पैरेलल, अगर मैं यहां से क्या कर रही हूं, एक रे ड्रॉ कर रही हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे इंसिडेंट कर रही हूं यहां पर, तो यहां से जो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना, तो वो रिफ्रैक्शन उसको कहां पे बेंड करेगा? एकदम दूसरे साइड के फोकस पर। क्या कहा गया है कि अगर कोई इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे से अगर इंसिडेंट जो रे है वो पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आएगी, तो वो यहां से रिफ्रैक्टेड होकर हमारे जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके दूसरे साइड का जो फोकल है, ठीक है ना, जहां पे दूसरा साइड का जो फोकस है वहां से क्या होगी? पास होगी। क्लियर है ये? ठीक है, समझ में आ गया? दोबारा आप इसको देख लो। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस passes through the principal focus on the other side of the lens। ठीक है, दूसरे साइड में। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी? कॉनकेव लेंस की। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में भी यही चीज होने वाली है, लेकिन किस तरीके से होगी उसको आप देखिए। ये कॉनकेव लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल, ठीक है, ये 2f2, ये फोकस सेकंड, यहां पर फोकस फर्स्ट और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट। क्लियर है? ठीक है, और हमारे पास यहां पर ऑप्टिकल सेंटर भी मिल गया बीच में। क्लियर? चलिए, अब यहां पर भी क्या बोला गया है? इन द कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की जब मैं बात करूंगी, अ रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। क्या बोला गया है कि अगर यहां पर अगर मैं पैरेलल रेज ले लूं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या ले रही हूं मैं? पैरेलल इंसिडेंट रे ले रही हूं, तो आप देखोगे यहां पे इंसिडेंट रे। अब हमें पता है कि कॉनकेव क्या करता है? डाइवर्ज करता है, यही करता है। अगर ये डाइवर्ज करेगा तो ये इस तरीके से यहां से डाइवर्ज करेगा कि उसकी जो वो क्या करेगा? अपने पहले वाला जो फोकस है, फोकस नंबर 1 जो है हमारे पास, यहां पर इससे पास होता हुआ जाएगा।
कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर डाइवर्ज तो हो रहा है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो तो ये रही, ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से होगा कि अगर वो उसको हम और आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो पहले वाले फोकस से ही क्या होगा, मीट होकर जाएगा। क्लियर है? तो मतलब दोनों में ही क्या हो रहा है, फोकस से कोई भी पैरेलल रेज आएगी तो वो हमेशा कहां से जाएगी, फोकस से ही जाएगी। अब किस फोकस से जाएगी वो डिपेंड करता है, यहां कन्वर्ज हो रहा है तो ये दूसरे वाले फोकस से जाएगी, यहां पर रे हमारी डाइवर्ज हो रही है तो उसको हम कहां लेकर आएंगे, पहले वाले फोकस पर यहां पर इंसिडेंट कराएंगे। तो ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, ये हमने इमेजिन की हुई है, तो वो एक्चुअली फोकस से ही पास होगी। क्लियर है बिल्कुल? तो दोनों केस आपको यहां दिख गए, कॉन्वेक्स में किस तरीके से होगा और कॉनकेव में किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये ओनली हमने बात की है पैरेलल रेज की, कि अगर पैरेलल रेज आएंगी। ओके, तो फर्स्ट रूल समझ में आया क्या कहा गया है इसमें। सेकंड की बात करते हैं, अब सेकंड में क्या कहा गया है उससे समझते हैं। सेकंड एक और रूल आ गया हमारे पास, अ रे लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ पर जैसे रिफ्लेक्शन में रूल थे वही सेम रूल्स है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको अभी धीरे समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, अब क्या कहा गया है उसको समझो। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, यहां पर ये F1 एंड यहां 2F1। क्लियर है? अब क्या कहा गया है कि जो हमारी रे है अगर वो प्रिंसिपल फोकस से जाती है, ठीक है ना, क्या होता है अगर वो प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट होके जाती है, जैसे कि यहां पर जा रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, क्लियर है यहां पर? ठीक है, तो ये हो गई इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे फोकस से होके जा रही है, तो जब वो फोकस से होके जाएगी तो रिफ्रैक्ट जब होगी तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। क्या होगी, कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। जस्ट रूल जो नंबर 1 था उसका जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है ना, वहां पर पैरेलल आ रही थी, फोकस से जा रही थी, यहां पे अगर फोकस से आएगी तो क्या करेगी, पैरेलल मूव करेगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास ये F1 हो गया, यहां पर हो गया 2F1, ठीक है, यहां पर F2 और 2F2। तो यहां पर भी अगर हम फोकस से भेजते हैं, ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे लाइन भी इंसिडेंट जो करवा रहे हैं रे वो भी फोकस से अगर की जाती है, ठीक है, यहां भी इंसिडेंट कहां से किया, फोकस से पास आउट किया, देन जो रिफ्रैक्ट होगा वो क्या होगा, नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा, नॉर्मल होगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है दोनों में ही, ठीक है ना, तो जस्ट पहले वाले रूल का उल्टा है। आगे बात करते हैं, अब आते हैं थर्ड रूल में। थर्ड रूल हमने पहले ही पढ़ा था जब हमने बात की थी ऑप्टिकल सेंटर की, जब हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे। ऑप्टिकल सेंटर पता है आपको, है ना, जो सेंटर पार्ट होता है। अब उसी से रिलेटेड हमारा थर्ड रूल है, क्या है कि यहाँ पर अ रे लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन। क्या बोला गया है यहाँ पर कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जा रही है तो वो बिना डाइवर्ज हुए, मतलब वो अपना डायरेक्शन है वो बिना चेंज किए हुए सीधी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मतलब निकल जाएगी आगे। ओके, चलिए, जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन में देखा था, रिफ्लेक्शन का कौन सा पॉइंट था जहां पर कौन सी पोजीशन थी जहां पर क्या होता है, हमारी जो रे होती है रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो कौन सी होती है, एकदम एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वहां से वो वापस उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। यहां पर वो पास हो रही है तो वो भी किस डायरेक्शन में, देखिए यहां पर ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये हो गया फोकस 1, ये हो गया फोकस डबल, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट, ये हो गया फोकस 2 एंड दिस इज 2F2। अब मैं यहां पर एक रे इंसिडेंट करा रही हूं, कहां पर, सीधे कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं तो वो सीधी कहां निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी, बिना डाइवर्ज हुए, बिना डेविएट किए, वो क्या हो गई, एकदम सीधे पास हो गई। और यही कहता है हमारा थर्ड रूल कि अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से किसी भी रे को पास कराते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, बिना डाइवर्ज हुए आगे निकल जाएगी। ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, यहां पर मैंने ऑप्टिकल सेंटर से यहां पे इंसिडेंट कराया और वो सीधे क्या निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल सेम दोनों इसी तरीके से होंगे। क्लियर,
थर्ड रूल समझ में आया क्या था? तो यहाँ पे ये 3 रूल्स हैं जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो 3 रूल्स हैं, इनकी मदद से हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म करेंगे। वहां पर जो रेज आएंगी किस तरफ डाइवर्ट होंगी, किस तरफ कन्वर्ज होंगी, वो सब इन 3 रूल्स पर ही बेस्ड होगा। ओके, तो समझ में आया। पहला क्या था कि अगर पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से निकल जाएगी दूसरी साइड, ठीक है। और अगर क्या होगी, फोकस से पास होगी तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्ट होगी। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाओगी तो ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधे ही वापस बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। ओके, क्लियर है। चलिए अब यहां पर इमेज फॉर्मेशन की अब बात करते हैं। तीनों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब करते हैं इमेज फॉर्मेशन। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके से इमेज फॉर्म होगी वो हम यहाँ देखेंगे। तो देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर अब देखो, यहाँ ध्यान देना, जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो रिफ्लेक्शन में कॉनकेव जो था, कॉनकेव जो मिरर था उसमें 6 पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, 6 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। और वो वहां का जो कॉनकेव मिरर है वो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस से बहुत ज्यादा सिमिलर है। किस तरीके से आपको पता चल जाएगा, जब आप दोनों को कंपेयर करोगे आपको बहुत सिमिलरिटी दिखेंगी। ओके, चलिए तो अब सबसे पहली जो पोजीशन है वो है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब हमारा सेम वही रूल है जैसा हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, वैसे ही हम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, पहले आप समझ लो हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले ये हमारे पास जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर हमारे पास फोकस आ गया, यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनाइट पे रखेंगे। वही सेम करने वाले हैं। 6 पॉसिबिलिटीज जो हम देखने वाले हैं। एक बार ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इन्फिनाइट पोजीशन पे रहेगा। फिर एक बार हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेकर आएंगे, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, बियॉन्ड, ठीक है ना, उससे जस्ट पहले एक फाइनाइट डिस्टेंस पे लेकर आएंगे। फिर थर्ड जो केस होगा उसमें हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख देंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेकर आएंगे, देन उसके बाद फोकस पे लेकर आएंगे, एंड देन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस जो है इनके दोनों के बीच में लेकर आएंगे। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, और धीरे धीरे करके हम ऑब्जेक्ट को पास लेकर आएंगे और देखेंगे किस तरीके की इमेज हमें उस अकॉर्डिंग मिल रही है। ओके, चलिए तो चलिए ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी की बात हो रही है। तो यहां पर हमारे पास आ गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर। ओके, चलिए अब यहां पर फोकस ले लें हम, और सेकंड यहां पे ले ले सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट। यहां पर फोकस 2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ठीक है। 2F2 से डिनोट करेंगे, इसको आप ध्यान रखना, बार बार इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोलना लेकिन। ओके, चलिए तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट जगह पर है। कहां पर है, बहुत दूर है। तो अब दूर से रेस कैसे आती है, हमने देखा था कैसे आती है, पैरेलल आती है। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां दूर खड़ा है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कहां है, यहां पर है। अब मैं क्या करूंगी, अगर यहां खड़ा है तो मतलब जो मेरी रेज आएंगी वो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। सही है, कहीं से भी आप लो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी। क्लियर है, बिल्कुल। अब पैरेलल आएंगी यहां पर, अब इस जगह से क्या होंगी, वो रिफ्रैक्ट होंगी, ठीक है। ये तो इंसिडेंट रे हो गई, अब यहां से रिफ्रैक्ट होगी। हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट रूल क्या था कि जब भी कोई पैरेलल रेज आएंगी तो वो कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो जाएगी, फोकस से पास होंगी। फोकस से पास कराएं तो यहां से ये हो जाएगी फोकस से पास, यहां पर भी ये फोकस से क्या हो जाएगी। अभी आप कितनी भी रेज ले लो, अब आप कितने भी रेज लो पैरेलल, यहां से अगर मैं पैरेलल ले रही हूं वो भी कहां से पास होंगी, फोकस से। यहां पर से अगर मैं ले लेती हूं तो ये भी कहां से पास होगी, फोकस से। मतलब कोई भी पैरेलल रेज होंगी वो सब कहां से पास होने वाली है, फोकस से पास होने वाली है। क्लियर है, तो मतलब मेरी जो इमेज मिलेगी वो कहां मिलेगी, इस जगह पर मिलेगी इस जगह पर। कौन सा, फोकस, हमारा फोकस नंबर 2। तो यहां से क्या रिजल्ट निकलता है, नेचर क्या निकलता है, सबसे पहले हम वो बात करते हैं। अब आप देखो नेचर क्या निकलेगा यहां पर। अच्छा, जब मिरर की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, पहले उसको आप समझ लो कॉन्सेप्ट। यहां पर अगर मैं मिरर की बात करती हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब वो चलो कॉन्वेक्स ले लेते हैं। अगर मैं मिरर की बात करती हूं इस तरीके से, अगर मुझे इमेज मिरर के अंदर मिलती है तो उसे हम वर्चुअल कहते हैं, यही कहा था। और अगर बाहर मिलती है तो उसे हम बोलते हैं रियल, यही था, ठीक है। लेकिन जब मैं अब यहां लेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लेंस की बात हो रही है, इमेज हमें पीछे मिलेगी, ठीक है ना, जहां पर इंटरसेक्शन होगा वहां पर मुझे इमेज मिलेगी ही सही। तो यहां पर अब आप देखो, तो यहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब लाइट एक्चुअल में यहां पर इंसिडेंट कर रही है,
एक्चुअल में यहाँ पे मीट कर रही है, बट वहां पर तो एक्चुअल में मीट नहीं कर रही थी ना, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में हम बोल रहे हैं कि ये इधर मीट कर रही है, ये जाके इधर मीट कर रही है, बट एक्चुअल में तो कॉन्वेक्स मिरर है, तो वो तो एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो रही है। लाइट तो क्या हो रही है, एक्चुअली रिफ्लेक्ट हो रही है, बस उसको हमने क्या करा है, इंसिडेंट कराया हुआ है। ओके, इसलिए हमने उसको क्या बोला था, वर्चुअल कहा था। अब जब कॉन्वेक्स की बात हो रही है तो यहां पर क्या हो रही है, लाइट एक्चुअल में इंसिडेंट ही हो रही है, एक्चुअल में यहां पर मीट हो रही है। तो यहां पर नेचर क्या निकलेगा, इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है जब मिरर और लेंस की बात होती है, ठीक है। तो मिरर में थोड़ा अलग है और लेंस में अलग है, आप इस चीज को बहुत ध्यान से रखना। एक चीज याद रखना, अगर वहां पर जो रेज है एक्चुअल में मीट कर रही है, रियल में मीट कर रही है, तो वहां पर रियल इमेज बनेगी। और अगर हम इमेजिन कर रहे हैं, सिर्फ एक्सटेंड कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल, ठीक है, जहां पे एक्चुअली मीट नहीं कर रही हो। ओके, तो नेचर यहां पर क्या होगा, आपको दिख ही रहा है, नेचर क्या होगा, रियल, और रियल के साथ हम क्या जोड़ते हैं, इन्वर्ट जोड़ते हैं, रियल एंड इन्वर्ट, यही होगा, ठीक है। अब यहां पर आप इमेज की साइज देखो तो कैसी साइज है, बिल्कुल पॉइंट साइज है, तो हम तो ये भी नहीं बता सकते कि वो इन्वर्ट है या नहीं है ना, लेकिन हम रियल के साथ इन्वर्ट ही जोड़ते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इन्वर्ट। साइज की आप बात करो तो साइज आपको कैसी दिख रही है, बिल्कुल पॉइंट साइज दिख रही है, क्या होगी, पॉइंट साइज, या आप बोल सकते हो हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है, ठीक है। तो साइज क्या हो गई, बिल्कुल बहुत ही छोटी, पॉइंट साइज, एकदम कोई हाइट ही नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड क्या है, एक नेचर हो गया, साइज हो गई, अब क्या हो गया, पोजीशन। पोजीशन क्या मिल रही है हमें वो बताओ। अब पोजीशन कहां पर है, एट द सेकेंड फोकस, जो हमारा फोकस है कौन सा, एट फोकस 2, ठीक है। तो आपको डिनोट करना होगा फोकस 2 पे, फोकस ये भी है 1 भी है, क्योंकि यहाँ 2 फोकस की बात हो रही है, तो सिंपल फोकस नहीं लिखना हमको, फोकस 1 एंड फोकस 2 कौन से में हो रही है, फोकस 2 में हो रही है। ओके, क्लियर है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने बात की थी किसकी, इन्फिनाइट पोजीशन से, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो कहाँ थी, इन्फिनाइट पे थी। अब कहां पर पहुंच गई वो, बियॉन्ड 2f2, 2f1 मतलब फर्स्ट कर्वेचर, उससे पहले, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर हमारे पास आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ओके, क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट हमें कहां रखना है, बियॉन्ड 2f1, तो ये तो f1 हो गया, यहां पर 2f1 है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, यहां पर ये हमारे पास f2, यहां पर 2f2, क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस में थोड़ा मे बी चेंज हो सकता है, बाकी अभी तो हम क्या रफली बना रहे हैं, ओके, समझने के लिए। सो ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ रखना है, 2f1 के, सॉरी ये 2f1 है, 2f1 के बियॉन्ड, मतलब अब पहले तो इन्फिनिटी पे था, अब मैं काम करती हूँ इससे जस्ट थोड़ा सा पहले लेकर आ जाती हूँ, एक फाइनाइट पोजीशन पे लेकर आ रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, हमारा कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी डिस्टेंस पर जो फाइनाइट है, मतलब मेजरेबल है। सो यहाँ से अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि भाई मेरी इमेज कहाँ बनेगी अगर ऑब्जेक्ट इस जगह पर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ चुकी है। अब मैं यहाँ से रेज अगर भेजूंगी तो पहले तो एक ले लेते हैं। अब देखो 3 रूल हमने पढ़े थे, तीनों में से आप कोई सा भी इस्तेमाल करो। पहला मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, पैरेलल ले रही हूँ, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के मैं पैरेलल एक ले लेती हूँ, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। पैरेलल लूंगी तो आपको पता है कहाँ जाएगी, फोकस पर, तो ये फोकस से पास होके चली गई आगे, तो ये रिफ्रैक्ट होकर फोकस से निकल गई। दूसरा मैं कहां से लूं, देखो चाहो तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से लो, चाहो तो फोकस से ले लो, बात एक ही है। तो मैं काम करती हूं, मैं ले लेती हूं यहाँ फोकस से, ठीक है। ये थोड़ा क्लियर नहीं है बट स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, ठीक है। मैंने एक तो लिया पैरेलल, अब ले रही हूँ फोकस से। अब फोकस से जाएगी तो कैसी जाएगी, आपको पता है सेकंड रूल क्या था, पैरेलल जाएगी, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर दिया, पैरेलल ले गई। तो यहां पर आप देखोगे जो मेरी इमेज बन रही है, इमेज कहां बनी, इस जगह पर बनी, कहां पर बनी, इस जगह पर। और ये इमेज, अब इसका नेचर हम बता सकते हैं आराम से। अब देखो सबसे पहले नेचर जब हम बताएंगे तो सबसे पहले क्या बताएंगे, उसका क्या था, रियल है या इन्वर्टेड है, नेचर बताओ। तो आप देखोगे नेचर क्या है, रियल है। क्यों, क्योंकि क्या हो रही है वो यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पे लाइट्स मीट कर रही हैं, इसलिए ये क्या है, रियल है। तो एक्चुअल में लाइट यहाँ मीट कर रही है, रियल, और रियल के साथ इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड आप
सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख रहे हम कि इसके साथ आता है, इसके साथ इसलिए आता है क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा तो क्या रहेगा, यहाँ पर इरेक्ट होगा, अपराइट होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा खड़ा है, लेकिन आप देखो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है हमें, उल्टा दिख रहा है, सर कहाँ चला गया, नीचे, और जो बॉटम था वो कहाँ गया, ऊपर। तो इसलिए हमने क्या बोला उसको, इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल के साथ ऐसे ही नहीं लगता इन्वर्टेड। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम किसकी, साइज की। तो साइज जो होगी, अभी तो यहाँ पे मैंने फिर भी रफली बनाया है, हमें एग्जैक्ट दिख रही है सेम है, बट एक्चुअली सेम नहीं होगी, ये होगी थोड़ी सी छोटी। क्या होगी, छोटी ही होगी। क्लियर है? ठीक है, हमारी जो हाइट होगी इसकी, जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, छोटी होगी। क्लियर है? ठीक है, बराबर तब आती है जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, उससे पहले जो भी हमारे पास पोजीशन होंगी उसमें हमेशा साइज क्या रहेगी, छोटी रहेगी। अब पहले से तो बढ़ चुकी है, हमने पहले देखा था फोकस पे तो बिल्कुल पॉइंट साइज पर थी, लेकिन जब इमेज यहां बनी इन दोनों के बीच में तो क्या बनी, थोड़ी सी बड़ी हुई, लेकिन ऑब्जेक्ट से फिर भी वो क्या रहेगी, छोटी रहेगी। इस चीज को ध्यान रखना। नाउ पोजीशन आपको दिख ही रहा है, कहां पर बन रही है हमारी पोजीशन, F2 और 2F2 के बीच में, बिटवीन F2 फोकस सेकेंड एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड। क्लियर है? ठीक है, यहां पर पहले फोकस से बनी। अब आप साथ में ये भी ऑब्जर्व करो, जब इन्फिनिटी पे थी तब फोकस पर आई, जैसे हम ऑब्जेक्ट को और पास लेके गए कॉन्वेक्स लेंस के, जितना और पास लेके गए तो ये इमेज और कॉन्वेक्स लेंस से क्या होती चली गई, दूर होती चली गई। ठीक है ना, ऐसी रिफ्लेक्शन में भी हुआ था, जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेकर आए थे, जो हमारी इमेज इधर बन रही थी वो कैसे बन रही थी, दूर होती जा रही थी मिरर से। सेम ऐसे ही, लेकिन इस बार कहाँ है, दूसरी तरफ है, लेकिन हो तो वही रहा है, वो भी क्या हो रही है, लेंस से क्या हो रही है, दूर होती जा रही है। साइज में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके की इमेज हमें यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब थर्ड केस में क्या करें, और आगे लेके जाएं। चलिए, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे फोकस 1 या सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, यहाँ पे फोकस सेकेंड एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखने वाली हूँ, और पास लेकर आऊंगी, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर इसके पीछे लेकर आए। अब एक काम करते हैं, हम किसमें रख दें, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख देते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज 2F1। ठीक है, रख दिया यहाँ पर। चलिए बनाइए, सेम वही करते हैं, एक तो हम पैरेलल भेज देते हैं, एक रे तो हम क्या भेजते हैं, पैरेलल, तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, दूसरी हम कहाँ भेजे, किसी भी तरीके से करो आपका आंसर वही आएगा। देखिए, यहां से दूसरा हम भेज देते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजे। एक चीज का आप यहां ध्यान रखना, क्या चीज यहां पर डिफरेंट करेगी हमें, हमारा जो, यहाँ तो मैं भी रफली बना रही हूँ इसलिए थोड़ा एग्जैक्ट मुझे वहां पे नहीं मिलेगा जो मुझे चाहिए। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे वैसा का वैसा ही ड्रॉ करें। दूसरा मैं यहाँ से फोकस से भेज देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर है, बट इस चीज को थोड़ा सा हम नजरअंदाज करेंगे क्योंकि हम ये रफली बना रहे हैं। आप इसको स्केल से बनाओगे तो आपको बहुत ही क्लियर दिखेगा। सो ये हमारा यहाँ आ जाएगा फोकस 1। ठीक है, क्लियर? ठीक है, यहां से हमने फोकस से गुजारा तो अब फोकस से जाएगा तो कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा, और ये यहां से पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये मीट करेगा इस पॉइंट पर। ठीक है, और ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा, ये पॉइंट मुझे कहां पर मिलेगा, ये पॉइंट हमारा होगा बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारा सेकंड कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां पर मुझे मिलेगा। ठीक है ना, तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर था और मुझे मिला भी इमेज कहां पर, लेंस के दूसरी साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, अब नेचर की बात करें वापस से हम। ठीक है, तो नेचर की बात अगर मैं करूंगी तो नेचर जो होगा, नेचर देखो एक्चुअल में लाइट मीट कर रही है, यहां पर लाइट तो मीट ही कर रही है एक्चुअल में, तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होना चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की मैं बात करूंगी तो साइज यहां पर क्या हो जाएगी, इक्वल, सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरह एकदम सेम साइज होगी। ठीक है ना, यही एक पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के हमें मिलते हैं। ध्यान रखना ये पॉइंट कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और जो और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है,
फर्स्ट वाले पे, और जो इमेज होता है वो दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमें मिलता है। ठीक है, पोजीशन की बात करें तो दिख ही रहा है पोजीशन कहां पर है हमारी, तो पोजीशन की बात करें तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड एट 2f2। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आते हैं। अब और पास लेकर आएंगे कहां पर, ये हमारे पास लेंस आ चुका है। ठीक है, ये हो गया f2, यहां हो गया 2f2, ये हो गया हमारे पास f1, ये हो जाएगा 2f1। अब पहले तो अभी क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेकर आ चुके थे, अब और पास लेकर आ रहे हैं। अब मैं f1 और 2f1 के बीच में यहां पर रखती हूं अब मैं। ठीक है, अब मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, और आगे खिसका दिया। अब यहां से सेम वही चीज करते हैं, एक तो मैं लाइन यहां से क्या लेके जाऊं, पैरेलल लेके चली जाती हूँ। उन 3 रूल में से आप कोई सा भी लगा सकते हो। ओके, तो पहली लाइन तो मैंने इस तरीके से इंसिडेंट कराई, तो मुझे पता है कि वो तो फोकस से पास होगी, मैंने फोकस से पास कर दी। क्लियर है, फोकस से हमने पास कर दी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब एक मैं क्या करूं, चाहो तो फोकस से करो और चाहो तो आप ऑप्टिकल सेंटर से, इट्स ऑन यू। ओके, तो मैं काम करूं यहां से पास कर दूं सेम, या फिर चलो एक काम करते हैं इससे ही पास करते हैं, मैं फोकस से पास कर रही हूं। ठीक है, या फिर काम करो, ये थोड़ा सा छोटा हमें दिख रहा है तो हम काम करते हैं सेंटर से ही पास कर देते हैं। सेंटर से मैं पास कर रही हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है ऑप्टिकल सेंटर से जब रे पास होती है तो वो क्या होता है, एकदम स्ट्रेट बिना डेविएट हुए कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है। और जब आप इसको आगे जाके मिलाओगे तो आपको ये इंटरसेक्शन दिखेगा इधर। ठीक है ना, ये थोड़ा सा रे अलग थोड़ा सा बेंड आ रहा है, बट ध्यान देना कहाँ जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा और इंटरसेक्ट होगा यहाँ पर। और ये कौन सी पोजीशन, जो ये मुझे इमेज मिलेगी, मेरी जो इमेज मुझे मिली वो कहाँ मिली, यहाँ पर मिली। क्लियर है? ठीक है, इमेज कहाँ मिली, उस जगह मिली। अब यहाँ पर इमेज मिली तो इसका नेचर क्या हो गया, पता चल रहा है आराम से। नेचर तो हो गया इसका रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है या नहीं है, आप मुझे बताओ, यहाँ पर इन्वर्टेड है या नहीं है। आप देख रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, हेड नीचे चला गया उसका सर, तो यहाँ पर जो मेरा नेचर हुआ वो तो क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, साइज की बात करते हैं तो साइज आप देखोगे इनलार्ज हो गई। क्या हो गई, इनलार्ज। हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इतना था, लेकिन अब वो क्या होगी, मेरे पास जो हाइट आई, जो साइज आई इमेज की, वो क्या हो गई, और बड़ी हो गई। क्लियर है? ठीक है, दिख रहा है और बड़ी हो गई यहाँ पर। साथ ही साथ अब पोजीशन की भी हम बात कर लेते हैं। पोजीशन जो मुझे मिली, कहाँ मिली, बियॉन्ड 2f2। ठीक है ना, 2f2 के भी आगे मुझे ये मिला। अब देखो ऑब्जेक्ट को मैं जैसे ही पास लेकर आई तो वो कहाँ चला गया, और दूर चला गया। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, f1 पोजीशन की। ठीक है, और खिसका दे अब आगे हम। ठीक, चलिए तो यहाँ पर नेचर आपको पता चल गया, रियल एंड इन्वर्टेड है, साइज क्या है, इनलार्ज है, पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2f2। 2f2 के भी आगे। अब आगे हम खिसकाएं ऑब्जेक्ट को तो अब कहां पर आएगा, फोकस पे लेकर आ जाएं अब ऑब्जेक्ट को। तो यहां पर अब मेरे पास जो फिफ्थ है वो क्या है, पोजीशन ऑब्जेक्ट एट द फोकस 1। सो मेरे पास यहां पर तो ये हो गया हमारी लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर f2 एंड 2f2। सिमिलरली यहां पर f1 एंड 2f1। ऑब्जेक्ट है मेरे पास यहां पर f1 की पोजीशन पर, f1 की पोजीशन पर है तो एक रे तो मैं पैरेलल भेज देती हूं तो वो तो हो जाएगी फोकस से पास। ठीक है, और एक रे मैं भेजती हूं, ठीक, और एक मैं भेजती हूं ऑप्टिकल सेंटर से, किसी भी तरीके से भेजो आप। ठीक है, एक ही बात है, आप चाहो तो फोकस, देखो अब यहाँ पर 2 तरीके से, अब मैं फोकस से फोकस पे तो नहीं भेज सकती, तो एक रूल मैंने ऊपर वाला अपनाया कि पैरेलल भेजो तो फोकस से पास होगी, और थर्ड रूल जो था ऑप्टिकल सेंटर से मैंने उसके थ्रू भेजा। तो ये मेरे पास दोनों रेज। अब आप यहाँ ध्यान दोगे कि ये रेज ना आगे जाकर, ये रेज आगे जाके क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। मतलब अब हम जैसा रिफ्लेक्शन में था सेम वही चीज है, फोकस पे वहां पर भी क्या था, इन्फिनाइट था, सबसे इनलार्ज जो हाइट आई थी, जो साइज आई थी सबसे बड़ी थी। यहां पर भी आप देखोगे यहाँ पर ये इंटरसेक्ट ही नहीं होगा। अब ये इन्फिनाइट तक जा रही है दोनों रेज, और दोनों रेज पैरेलल हैं तो ये तो कभी मीट ही नहीं करेंगी, लेकिन हमें एज्यूम करना है कि हाँ ये आगे जाकर इन्फिनाइट, किसी इन्फिनाइट जगह पर क्या हो जाएगी, ये क्या करेगी, इन्फिनाइट जगह पर मीट हो जाएगी। तो यहां पर अब हम जब इमेज का नेचर बताएंगे, इमेज के बारे में जब डिफाइन करेंगे,
तो यहाँ पर मुझे जो इमेज मिलेगी, सबसे पहली बात कि अच्छा ये जो लाइट्स है वो तो रियल है, यहाँ पे तो रियल ही जा रही है आगे, तो होंगी तो रियल ही, यहाँ पर रियल एंड आप देख रहे हो इन्वर्टेड है, एक्सिस के नीचे बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड ही मिलेंगी हमको। साइज जो हम बोलेंगे, साइज जो कहेंगे हम वो क्या होंगे, हाईली, क्या होगा, हाईली एनलार्ज होगा, ठीक है ना। मतलब सबसे बड़ी जो इमेज मुझे मिलेगी साइज में, ठीक है ना, वो कौन सी पोजीशन पे मिलेगी, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस पे होगा, ठीक है। तो सब यही एक पोजीशन है जहां पे हमें सबसे बड़ी इमेज मिलती है। ओके, नाउ देन पोजीशन, पोजीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, एट इन्फिनिटी, कहां पर, इन्फिनिटी पे हमें ये मिल रहा है, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अब इसके बाद थोड़ा सा और पास लेकर आते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और पास लेते हैं, मतलब फोकस, हमारा जो फोकस है और जो ऑप्टिकल सेंटर है उन दोनों के बीच में लेकर आने वाले हैं। ये हो गया हमारा लेंस, ओके, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस 2, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, दिस इज फोकस 1 एंड दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मैं और पास लेकर आ गई, मतलब फोकस और ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ओके, चलिए अब क्या करें हम, यहाँ पर वापस से एक पैरेलल भेजते हैं, तो वो तो हो जाएगी फोकस से पास, ठीक है, और एक मैं यहाँ पर भेजती हूँ, कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। तो ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखना, ये कैसी जाएगी, एकदम स्ट्रेट ही जाएगी, कुछ इस तरीके से, क्लियर, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान दोगे कि ये दोनों रेज जो है यहाँ तो पास में, लेकिन जैसे जैसे ये आगे जा रही है दोनों क्या हो रही है, दूर होती जा रही हैं। क्या हो रही है रेज, दोनों की दोनों दूर होती जा रही हैं। अब दूर होती जा रही है तो ये तो आगे जाके क्या करेंगी, मीट ही नहीं करेंगी, ऑफ कोर्स ये बात है, ये दोनों ही रेज जो हैं ये आगे जाकर मीट करेंगी ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, इनको मीट कराते हैं इमेजिनरी, इनको हम सोचते हैं कि चलो ये तो आगे जाके यहां पर मीट हो जाए, ठीक है। हम इमेजिन करते हैं कि आगे जाकर इस तरीके से, ये सीधा नहीं बन रहा है ना, इस तरीके से ये आगे जाकर क्या हो जाएंगी, इस पोजीशन पे इस तरीके से यहां पर मीट हो जाएंगी, क्लियर है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ इमेजिन कर लिया कि यहाँ पर ये मीट करेंगी। अब आप यहाँ ध्यान दोगे, ये जो अब मेरे को इमेज मिली है, कहाँ पर मिली है इमेज, मुझे इस जगह पर जो मिली है इमेज, आप देखो बड़ी है, ऑफ कोर्स ही बात है, जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे क्या इमेज बड़ी है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे, इमेज बड़ी भी मिल रही है और वर्चुअल मिल रही है। वर्चुअल मतलब ये एक्चुअल में यहाँ पे लाइट मीट नहीं कर रही, लाइट तो आगे जाके मीट ही नहीं कर रही, कहीं पर लाइट्स तो मीट ही नहीं कर रही, लेकिन हमने उसको जबरदस्ती मीट करवा दिया कि चलो तुम इधर नहीं तो इधर करो। लेकिन अब इससे क्या पता चला, इससे हमारा जो नेचर हो गया, यही एक केस हमें मिलेगा जहां पर इसमें नेचर जो हो गया वो क्या हो गया, वर्चुअल हो गया। क्या हो गया, वर्चुअल, मतलब एक्चुअल में वहां पर कुछ नहीं है, ठीक है ना, एक्चुअल में वहां लाइट मीट नहीं कर रही है। और आप दूसरा और देखोगे वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब बिल्कुल अपराइट, एकदम सीधे, जैसा सर, जहां सर है वहीं सर है, जहां पाँव है वहीं पाँव है, ठीक है ना, बस साइज बड़ी हुई है लेकिन उसका जो सीधा 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 खड़ा है वो ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पर साइज की हम बात करें तो साइज क्या होगी, एनलार्ज ही होगी, बड़ी मिल रही है हमें, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी नहीं मिलेगी, सबसे बड़ी तो हमें फोकस से मिलेगी जहां पे इन्फिनाइट पे जा रहा है। ओके, आगे पोजीशन, यहां पर पोजीशन क्या होगा, उस साइड जहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर हमें मिलेगा। अभी पर्टिकुलर नहीं है, कहीं भी ये मिल सकता है, लेकिन ये कहाँ है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो वाली साइड जहां पर ऑब्जेक्ट है लेंस के उसी साइड में हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी, और वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी और इनलार्ज होगी, ठीक है ना, बड़ी तो होगी उससे। ओके, क्लियर है। चलिए, सो यहाँ पर हमने ये 6 पॉसिबिलिटीज देखी, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में 6 पॉसिबिलिटीज। जैसे अब इसमें हमने क्या चीज ऑब्जर्व किया उसको सोचो। मैंने जैसे इन्फिनिटी पे रखा, ठीक है, तो मुझे कहाँ पे मिला, फोकस पे मिला, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं उस ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेकर आ रही हूँ,
ठीक है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब मैं ऑब्जेक्ट को पास लेकर आ रही हूँ धीरे धीरे, एक बार मैं बियॉन्ड F2F1 रख रही हूँ कर्वेचर से पहले, एक बार कर्वेचर पे रख रही हूँ, फिर मैं उन दोनों के बीच में रख रही हूँ फोकस और कर्वेचर, देन फोकस पर, देन ऑप्टिका सेंटर और फोकस पे। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लेकर आ रही हूँ, मेरी जो इमेज है वो लेंस से कहाँ जा रही है, दूर जा रही है दूर। पहले फोकस पे मिली इन्फिनिटी से, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिली, फिर उससे आगे बढ़ी, ऐसे बढ़ती चली गई। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है लेंस के, और तो इमेज है वो लेंस से दूर जाती जा रही है। सेकंड चीज हमने यहाँ पे क्या देखी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे और जो साइज है हमारी इमेज की वो कैसी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। क्या होती जा रही है, ऑब्जेक्ट की साइज से धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। पहले तो पॉइंट साइज थी, फिर थोड़ी छोटी थी, ऑब्जेक्ट से छोटी थी, फिर ऑब्जेक्ट के बराबर आई एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन उसके बाद बड़ी होती चलेगी। मतलब जितना हम पास लेकर आएंगे उसकी साइज में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। क्लियर है बिल्कुल। तो ये चीजें हमने ऑब्जर्व करी। अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। ठीक है, जैसे हमने कॉन्वेक्स में देखा ऐसे हम कॉनकेव में देखेंगे, लेकिन अब यहाँ पर हम सिर्फ ओनली क्या बात करने वाले हैं, ओनली 2, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे नहीं है। ओके, यहाँ पे ओनली 2 पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ कॉनकेव में 2 पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे। पहली पॉसिबिलिटीज यहाँ पर होगी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। क्लियर है, कौन सी, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट पोजीशन पर। तो यहां पर कॉनकेव लेंस हम ले लें इस तरीके से। ठीक है, यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2, यहां पर हो गया F1 और यहां पर हो गया 2F1। ओके, 2 ही पॉसिबिलिटीज की हम यहां बात करने वाले हैं। अब ये इनफाइनाइट पोजीशन पर, ठीक है, इनफाइनाइट पोजीशन पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है कुछ इस तरीके से, तो इनफाइनाइट से जो लाइट की रेज आएंगी ऑब्जेक्ट से वो कैसी आएंगी, हमें पता है पैरेलल आती हैं। तो चलिए पैरेलल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें। तो पैरेलल लेती हूँ मैं, यहाँ से भी एक और ले लेती हूँ, इंसिडेंट करा रही हूँ इधर। ठीक है, यहाँ बीच में हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अब ये पैरेलल रेज आ रही हैं। अब बताओ ये हमारा जो कॉनकेव है इसको एक किस नाम से जाना जाता है, जो क्या बोलते हैं कॉनकेव लेंस को, और क्या बोलते हैं हम, डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। डाइवर्जिंग क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। कॉन्वेक्स क्या करता था, कन्वर्ज करता था। कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्ज, मतलब उसको दूर भेजता है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो यहां पर अब हमने तो ये पढ़ा था, हमने अभी क्या रूल में पढ़ा था, फर्स्ट रूल हमारा क्या था कि जैसे ही मैं पैरेलल रेज दूंगी वो तो फोकस से जाएंगी, यही पढ़ा था। क्यों, कहां जाएंगी, फोकस से। लेकिन ये तो है कॉनकेव, तो ये इस फोकस से तो जाएंगी नहीं, क्योंकि ये तो क्या होगी, डाइवर्ज होगी इस तरीके से। तो अब ये डाइवर्ज जो होगी, अब ध्यान देना यहाँ पर इस चीज को, अभी हमने देखा था कि डाइवर्ज तो होगी और साथ ही साथ फोकस से भी जानी चाहिए, क्योंकि रूल तो फॉलो होना चाहिए ही चाहिए, जो रूल है वो तो फॉलो होना ही चाहिए। लेकिन साथ में साथ हमें डाइवर्ज भी करना है इसको, हम तो यहाँ ला ही नहीं सकते। तो हम कुछ इस तरीके से डाइवर्ज करेंगे कि ये क्या होगी, इस तरीके से जाएगी कि ये बाद में अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें तो ये कहां पे मिलेगी, इस फोकस पर। कहां पर, इस फोकस पर। क्लियर है बिल्कुल। और सेकंड, ये भी इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि ये भी अगर हम इसको इस तरीके से बढ़ाएं तो ये कहां पर हमें मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। क्लियर है बिल्कुल। तो यहां पर ये 2 रेज रिफ्रैक्ट हमारी इस तरीके से होंगी। क्लियर। अब यहां पर मुझे इमेज कहां पर मिली, अब देखो जहां इंटरसेक्शन है वहीं पर इमेज है, इस जगह पर मिली मुझे इमेज। ठीक है, जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमें क्या मिल गई, इमेज मिल गई। अब इमेज मिल गई तो हम नेचर की बात कर लें अब। ठीक है, तो नेचर जो होगा हमारे पास किसका, इमेज का जो नेचर है वो कैसा होगा। अब देखो एक्चुअल में लाइट क्या यहाँ पे मीट कर रही है, क्या नहीं करी ना। दैट मीन्स हमारा जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल, क्योंकि हमने तो मिलाया है, लाइट तो इधर चली गई है। तो वर्चुअल एंड क्या होगी, पॉइंट साइज है, लेकिन वर्चुअल के साथ हम क्या रखते हैं, इरेक्ट रखते हैं। बट एक्चुअल में वो इरेक्ट नहीं है, क्योंकि पॉइंट साइज में हमें मिल रहा है। ठीक है, तो वर्चुअल के साथ हम इरेक्ट ही लिखेंगे। सेकेंड, हम साइज की बात करें तो साइज आपको पता है हाईली क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। ठीक है ना, हाईली डिमिनिश्ड। और इसके बाद साइज के बाद थर्ड क्या आ गया, पोजीशन। पोजीशन हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे भी लिख देते हैं पोजीशन। पोजीशन हमें कहाँ मिली, एट F1, फोकस 1 पर। कहाँ मिली, फोकस 1 पर। क्लियर है यहाँ से। तो नेचर हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज हाईली डिमिनिश्ड एंड पोजीशन क्या आ गई, फोकस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स में हमें कैसी इमेज मिल रही है, यहाँ पे वर्चुअल मिल रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सो जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड जो पोजीशन है कहां पर है, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ओके, तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास आ गया कॉनकेव लेंस।
ओके, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है? यहां पर फोकस 2 और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, सिमिलरली फोकस 1 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। क्लियर? अब हमें कहां पे रखना है? इन्फिनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कोई सी पोजीशन आप रख लो, ठीक है। मैं यहां पे रख देती हूं क्योंकि इन्होंने कोई पर्टिकुलर नहीं बताया है कि किस पोजीशन पे रखना है। हमें सिर्फ दो ही केसेस यहां पे देखने हैं, एक तो इन्फिनाइट पर हो और एक किसी भी फाइनाइट पोजीशन पर हो। तो फाइनाइट मतलब ऑप्टिकल सेंटर और कहीं इंफिनिटी के बीच में। अब आप यहां पर इंसिडेंट कराओ। सबसे पहले एक पैरेलल रेज भेजूं मैं, ठीक है। तो रूल 1 के हिसाब से क्या था कि पैरेलल रेज आती है तो वो क्या होती है? फोकस से पास होके जाती है। बट ये तो क्या है? कॉन्केव लेंस है, डाइवर्ज होगी। दैट मीन्स मैं इसको यहां पर इमेजिनरी लाइन से क्या हमारा जो फोकस 1 पर है यहां पे इंटरसेक्ट करवा दूं। क्लियर है? ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, ये मैंने इंटरसेक्ट करवा दी। दूसरा यहां पर मैं बात करने वाली हूं किसकी? ये यहां से दूसरा रूल या थर्ड रूल आप कोई सा भी यूज में ले सकते हो। चाहो तो फोकस से पास कराओ, चाहो तो हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएं। हम एक काम करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से हमने पास कराया और ये आगे निकल जाएगी क्योंकि रूल के हिसाब से क्या था कि ऑप्टिकल सेंटर से जब हम पास कराएंगे तो बिना डेविएट होकर आगे निकल जाती है। ओके, तो अब आप देखो इंटरसेक्शन कहाँ मिल रहा है। अब आप देखोगे ये तो इमेजिनरी लाइन है, ये भी दूर जा रहा है, तो ये दोनों मिलकर कहां पर मिल रहे हैं? मुझे इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। कहां पर मिल रहे हैं? इस पॉइंट पर। अब ये जो मुझे इमेज मिली है ये कहां मिली है? इमेज हमें मिली है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्लियर है? अब लेकिन जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में मिले, हमें तो इन्फिनाइट और जो ऑप्टिकल सेंटर है इन दोनों के बीच में कहीं भी पुट करना था। अगर ऑब्जेक्ट को और दूर रखते तो ये हमें कहीं और जगह मिलती है ना। तो यहां पर अब ये जो मुझे इमेज मिली है ये भी कहां मिली है? इधर की तरफ मिली है। किस साइड? हमारे जो लेंस है उससे पहले की साइड। तो अब नेचर हम बता दें इमेज का, ठीक है। चलिए अब नेचर की बात करते हैं। तो नेचर जो है, अब आपको पता है कि एक तो लाइट है यहां पर, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ये तो जा रही है बिल्कुल सीधे। ध्यान रखना ये जो इंटरसेक्शन है ये इंटरसेक्शन किसकी वजह से? दो हमारी इमेजिनरी लाइन है, ये भी इमेजिनरी है क्योंकि अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अलग कलर से बता रही हूं। ये तो गई हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। ये ऊपर वाली जो है इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड रे इधर गई है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे को मैं आगे बढ़ा रही हूं, लेकिन वो बढ़ेगी भी किस में? अपनी इंसिडेंट पाथ पर ही। ऑप्टिकल सेंटर अपने ही पाथ को क्या करती है? रिट्रेस करती है। तो ये जब बढ़ेगी तो अपने ही पाथ पे दोबारा बढ़ेगी और मुझे यहां पर ही मिलेगा इसका। क्लियर है यहां पर? तो यहां पर मुझे इमेज हमारी क्या मिल गई? इमेज मिल गई। अब नेचर की बात करते हैं। नेचर क्या हो जाएगा? पता है कि आपको जब इमेजिनरी लाइन की हम बात करें जहां पे लाइन क्या हो रही है? मिल ही नहीं रही है एक्चुअल में, तो वहां पे क्या मिलता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट कैसे? देख लो आप, यहां पर कुछ इस तरीके से, ये मैंने उल्टा बना रखा है, ये बिल्कुल सीधा होगा। ओके, क्योंकि हम ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हमें ये मिल रहा है, तो यहां पर मिल रहा है। अब देख लो ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहां पर है। इमेज कहाँ है? यहां पर है। साइज छोटी है लेकिन कैसे है? इरेक्ट है, तो वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगा। दूसरा हम बात करें यहां पर साइज की, तो साइज क्या होगी? छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी। अब यहां पर देखो साइज पहले फोकस पर थी, बिल्कुल पॉइंट साइज थी, साइज में इंक्रीमेंट तो हुआ है लेकिन फिर भी वो ऑब्जेक्ट से क्या है? छोटी है। ओके, थर्ड हम पोजीशन की बात करेंगे, तो पोजीशन में हम ये लिख सकते हैं क्या कि जो हमारा जो लेंस है, जिस साइड में लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड में हमें क्या मिल रही है? इमेज हमें मिल रही है। तो इन द साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जहां पर ऑब्जेक्ट जिस साइड में है उसी साइड में हमें यहाँ पर हमारी इमेज मिल रही है। ओके, सो ये हमारे कुछ क्या हो गए यहाँ पर? नेचर हो गया, साइज हो गया एंड पोजीशन हो गया। क्लियर है यहाँ पर? सो ये हमने पढ़े हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम। अब हमने यहाँ देखा कि अलग अलग पोजीशन पर हमें क्या मिल रहा था? अलग अलग क्या मिल रही थी? इमेजेस मिल रही थी। किस पर डिपेंड थी? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। जैसे जैसे लेंस के पास लेकर आएंगे ऑब्जेक्ट को और जो इमेज है वो लेंस से क्या होती जाएगी? दूर जाती जाएगी। उसके साइज में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। कहीं पर हमें वर्चुअल मिल रही है, कहीं पर हमें क्या मिल रही है? रियल मिल रही है। ओके, सो ये अभी हमने देखा है इमेज फॉर्मेशन। इससे साइन कन्वेक्शन हो या मैग्निफिकेशन हो, पावर लेंस क्या होती है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।